हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद अभी में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा था उपराष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद और उसकी एक शानदार ट्रिक। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में देखेंगे भारतीय संविधान में संसद के बारे में एवं इसकी एक शानदार ट्रिक से इसको याद करने की कोशिश करेंगे। संसद, जिसका आर्टिकल 79 है, इसको पार्लियामेंट भी बोलते हैं। संसद के 3 अंग होते हैं: राष्ट्रपति, राज्यसभा एवं लोकसभा। मतलब अनुच्छेद 79 के अनुसार संसद के 3 अंग हैं: राष्ट्रपति, राज्यसभा एवं लोकसभा। राष्ट्रपति का अनुच्छेद 52 है, राज्यसभा का अनुच्छेद 80 है एवं लोकसभा का अनुच्छेद 81 यानी 81 है। अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद, जिसकी मैंने एक वीडियो बनाई थी, वो हमारे पेज के प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, वहाँ से आप जाकर इस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे राज्यसभा एवं लोकसभा के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। संसद के 2 सदन होते हैं, राज्यसभा एवं लोकसभा। राज्यसभा को उच्च सदन बोलते हैं, मतलब अपर हाउस, जबकि लोकसभा को निम्न सदन बोलते हैं, लोअर हाउस। आर्टिकल 80 कहता है कि राज्यसभा की संरचना, मतलब भारत में राज्यसभा है जिसका आर्टिकल 80 है। आर्टिकल 81 में है लोकसभा की संरचना, मतलब कि भारत में लोकसभा है जिसका आर्टिकल 81 है। अगर हम राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा संसद का उच्च सदन कहलाता है। यह एक अस्थायी सदन होता है जिसको हम लोग भंग नहीं कर सकते हैं। राज्यसभा के सीटों की अधिकतम संख्या 250 निर्धारित है, जिसमें 238 राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों से हैं, जबकि 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत है, मतलब राष्ट्रपति द्वारा चुने गए हैं। आर्टिकल 82 कहता है कि हर जनगणना के बाद परिसीमन। परिसीमन कहने का मतलब कि जैसे कि जब जनगणना होती है उसके बाद राज्यसभा हो चाहे लोकसभा, मतलब संसद के सीटों की संख्या हो या उसकी सीमा हो, इसमें बदलाव होता है। जैसे कि जिस राज्य में अगर मान लीजिए जहाँ ज़्यादा जनसंख्या है तो वहाँ की सीटें ज़्यादा होगी एवं उसके सीमा में बदलाव होगा। आर्टिकल 83 में बोला जाता है कि संसद की अवधि क्या होती है। संसद की अवधि में राज्यसभा एक अस्थायी सदन होता है जिसको हम लोग कभी भंग नहीं किया जा सकता, जबकि लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, इसको भंग किया जा सकता है। राज्यसभा में हर साल 2 साल में 1/3 सदस्य रिटायर्ड होते हैं। मतलब 2 साल जब पूर जाता है तो उसमें 1/3 सदस्य को रिटायर्ड कर दिया जाता है। फिर उसके बाद नए सदस्यों का चुनाव होता है। आर्टिकल 84 में बोला जाता है योग्यता, यानी संसद का सदस्य बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। तो पहला में है भारतीय नागरिक होनी चाहिए। संसद के सदस्य बनने के लिए वह भारतीय नागरिक होना चाहिए। दूसरा में है कि राज्यसभा में 30 वर्ष, कम से कम 30 वर्ष की आयु उसकी होनी चाहिए, जबकि लोकसभा में 25 वर्ष या विधानसभा में 25 वर्ष की आयु उसकी होनी चाहिए। इसके बाद आर्टिकल 85 है। आर्टिकल 85 कहता है संसद के सत्र, मतलब कि संसद में सत्र कब बुलाएगा, कब स्थगित होगा और कब भंग होगा। राष्ट्रपति को सत्र बुलाने का अधिकार है, सत्र को स्थगित करने का अधिकार है और लोकसभा भंग करने का अधिकार है। यहाँ पे आप एक चीज़ याद रख सकते हैं, सिर्फ लोकसभा को भंग किया जा सकता है। राज्यसभा एक अस्थायी सदन होता है, इसलिए उसको भंग नहीं किया जा सकता है। कई बार एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है कि किसको हम लोग भंग कर सकते हैं, तो लोकसभा को भंग कर सकते हैं, जबकि राज्यसभा एक अस्थायी सदन होता है, उसको भंग नहीं किया जा सकता है। आर्टिकल 86 में बोला जाता है राष्ट्रपति का संसद में क्या क्या अधिकार दिया गया है। राष्ट्रपति को क्या क्या अधिकार दिया गया है संसद में।
तो पहला है भाषण देने का अधिकार, राष्ट्रपति संसद में भाषण दे सकती है। दूसरा है संदेश भेजने का अधिकार, राष्ट्रपति द्वारा संसद में संदेश भेजा जा सकता है। आर्टिकल 87 बोलता है राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। अभिभाषण कहने का मतलब जब कोई बड़ा व्यक्ति या ऊंचे पद का व्यक्ति यानी राष्ट्रपति जब संसद में भाषण देते हैं तो उसी को बोलते हैं हम लोग अभिभाषण। आर्टिकल 87 बोलता है कि राष्ट्रपति कब संसद को विशेष रूप से संबोधित करेगा। विशेष रूप से संबोधित कहने का मतलब कि जब हर वर्ष संसद के पहले सत्र की शुरुआत होती है उसमें राष्ट्रपति द्वारा ही पहले भाषण दिया जाता है। जब नई लोकसभा बनती है तब उसके पहले सत्र में भी राष्ट्रपति द्वारा भाषण दिया जाता है। और संयुक्त बैठक जब होती है, जब लोकसभा एवं राज्यसभा का बैठक एक साथ होता है तो उसमें भी कौन संबोधित करता है पहले, तो राष्ट्रपति द्वारा संबोधित किया जाता है संयुक्त बैठक में। आर्टिकल 88 बोलता है कि मंत्री और महान्यायवादी को संसद में बोलने का अधिकार है। महान्यायवादी कहने का मतलब महान्यायवादी उसको बोलते हैं जो भारतीय कानूनी सलाहकार होता है। जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से एक वकील होता है जिसको हम लोग बोलते हैं भारत का महान्यायवादी। वह सरकार को कानून में सलाह देता है। कौन, तो महान्यायवादी। अब हम देखते हैं संसद से संबंधित अनुच्छेद की एक शानदार ट्रिक और इसको समझने का प्रयास करते हैं। इसका ट्रिक है सरला जया सभा में बैठती है। आप एक वर्ड याद रख सकते हैं, सरला जया सभा में बैठती है। तो से है संसद की स्थापना। 79 में बोला जाता है कि संसद 3 अंग मिलके बनता है, राष्ट्रपति, राज्यसभा एवं लोकसभा। राष्ट्रपति का अनुच्छेद आर्टिकल 52 है, जबकि राज्यसभा का अनुच्छेद आर्टिकल 80 है, जबकि लोकसभा का अनुच्छेद आर्टिकल 81 है। से है राज्यसभा। राज्यसभा मतलब आर्टिकल 80। फिर आर्टिकल 81 है लोकसभा। से है जनगणना के बाद परिसीमन। जनगणना के बाद परिसीमन कहने का मतलब कि हर जनगणना के बाद राज्यसभा के सीटों की संख्या में बदलाव एवं सीमा में बदलाव होती है। से है अवधि। अवधि कहने का मतलब राज्यसभा एक अस्थायी सदन होता है, जबकि लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। अस्थायी सदन भंग नहीं होता है, जबकि लोकसभा को भंग किया जा सकता है। से है योग्यता। संसद के सदस्य बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, तो वो भारत का नागरिक होना चाहिए और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष और लोकसभा के लिए 25 वर्ष उसकी आयु होनी चाहिए। से है सत्र, मतलब संसद का सत्र कौन बुलाता है, तो राष्ट्रपति बुलाता है। उसको स्थगित कौन करता है, तो राष्ट्रपति स्थगित करता है। और लोकसभा को भंग कौन करता है, तो राष्ट्रपति द्वारा भंग होता है। से है भाषण या संदेश। राष्ट्रपति को अधिकार है कि वो संसद में भाषण देगा और संदेश भेजेगा। से है अभिभाषण। राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण होता है जब संसद को विशेष रूप से संबोधित करना होता है तब, मतलब कि हर वर्ष सत्र की शुरुआत जब होती है तो राष्ट्रपति द्वारा ही भाषण दिया जाता है। से है मंत्री एवं महान्यायवादी को संसद में बोलने का अधिकार दिया गया है। इस प्रकार हम लोगों ने देखा अनुच्छेद 79 से लेके अनुच्छेद 88 तक। वर्तमान में अभी राज्यसभा के सभापति कौन है, आप लोग कमेंट करके बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक शानदार ट्रिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।